तो दोस्तों कल रात को जब मैं अपनी अम्मी के डर से सोने की एक्टिंग कर रहा था और मोबाइल को चुपके चुपके यूज़ कर रहा था, वो भी रज़ाई के अंदर, तो उस दौरान मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम हुआ। और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इस वक्त इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज़ के चर्चे हैं और वो है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जी हाँ, हर पतले से लेके छोटे तक और लंबे से लेके मोटे तक सबकी ज़बान में सिर्फ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की बातें हैं। तो उसी वक्त मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत की और एक कस के थप्पड़ मारा कि एज अ यूट्यूबर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे भी एक न्यू वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं ना सिर्फ अपने फैंस और सब्सक्राइबर्स के लिए बल्कि मार्वल फैंस के लिए भी एक ऐसी इंफॉर्मेटिव ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊं जिसे देख के सबका दिल रोशन और खुश हो जाए। और साथ ही इस फिल्म से रिलेटेड जितने भी रूमर्स इस मार्केट में घूम रहे हैं उनसे आप सबको आगाह करूंगा। तो गाइस, लॉजिक को नहीं मैजिक को समझो और शुरू करते हैं विदाउट एनी स्पॉइलर। वीडियो शुरू करने से पहले वही घिसी पिटी लाइन बोलूँगा कि शैतान आपको सब्सक्राइब करने से रोकेगा, लेकिन गाइस आप लोग रुकिएगा नहीं और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत में हमें वही कॉन्वर्सेशन सुनाई गई है जो स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉन्ग के दरमियान हुई थी, जिसमें वॉन्ग ने कहा था कि स्पेस टाइम से छेड़छाड़ काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ही शाहाना अंदाज में वॉन्ग से कहा था कि यस आई वांट, और पीटर से आग भी मारी थी क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं ये स्पेल नहीं करता तो आगे आने वाली जितने भी फेजेस हैं उसकी फिल्में बंद हो जाएंगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो अपने हिसाब से मार्वल वालों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश की। एनीवेज, हम अपने रिव्यू की तरफ वापस आते हैं। फिर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की वही आवाज सुनाई देती है जिसमें वो कहते हैं कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारी सोच और समझ से बाहर है, यानी उसके बारे में हमें ज्यादा मालूमात नहीं है। फिर हमें वही सीन दिखाया गया है जो कि हमने 10 साल पहले कहानी घर घर की पार्वती वाले सीन में देखा था कि दिए बुझ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर दिए बुझने से मुराद है कि हमें यहाँ पर डार्क मैजिक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हमें इस फिल्म में डार्क मैजिक भी देखने को मिल सकता है। ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में जो घड़ी डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक्सीडेंट से पहले पहनी थी वो भी दिखाई गई है, लेकिन उस घड़ी में टाइम था 4:30 जबकि इस घड़ी में टाइम दिखाया जा रहा है 12। यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि यूनिवर्स के हालात इतने खराब हैं कि टाइम भी आगे पीछे हो चुका है। फिर हमें दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक गेट से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि बिल्डिंगों से अलग टाइप की चीजें निकल रही हैं। बेसिकली ये शेडोज हैं। अगर आपने व्हाट इफ सीरीज नहीं देखी तो इस फिल्म से पहले जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक डार्क प्लेस में दिखाया गया है जहाँ पर वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और इस घर में आप एक चीज नोट करेंगे कि ये घर के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि समंदर मौजूद है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जो घर है जिसमें रहते हैं वो, उसमें अलग अलग मुल्कों के दरवाजे खुलते हैं क्योंकि ये जादुई दुनिया है। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यूनिवर्स के हालात इतने खराब हैं कि घर के अंदर समंदर आया हुआ है डार्क प्लेस के अंदर। फिर उसी सीन में दिखाया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे बंदे के पास आए हैं जो कि टाइम से छेड़छाड़ कर रहा है। फिर वांडा की प्रेजेंस को दिखाया गया है। ट्रेलर के एक हिस्से में वांडा जी स्कारलेट विच वाले लुक में अपीयर हो रही हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि वांडा जी की अपीयरेंस इस ट्रेलर में एक अलग ही जान भर रही है। स्कारलेट विच इतनी खूबसूरत है कि जो बंदा जादू टोना जंतर मंतर पे यकीन नहीं भी करता वो इनकी अपीयरेंस से करने लग जाएगा। आगे चलकर हमें दिखाया गया है कि क्रिस्टीन की फाइनली शादी हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसकी शादी डॉक्टर स्ट्रेंज से हो रही है या किसी और से। लेकिन अगर आपने व्हाट इफ सीरीज देखी हो तो उसके मुताबिक क्रिस्टीन और डॉक्टर स्ट्रेंज की शादी के काफी खतरनाक नताइज हो सकते हैं, जिसमें या तो क्रिस्टीन की मौत हो सकती है या फिर संसार के लिए बहुत ही खतरनाक नताइज आ सकते हैं। तो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूनिवर्स और क्रिस्टीन को बचाने के लिए क्रिस्टीन का सैक्रिफाइस कर दिया। फिर हमें एक इंतहाई खूबसूरत जगह दिखाई गई है। ये जगह अगर आपने वांडा विजन सीरीज देखी हो तो ये वही जगह है जहाँ पर वांडा विजन की एंडिंग हुई। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलते हैं और वांडा उसको देख के बोलती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे क्योंकि मैंने माजी में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिससे बहुत सारे लोगों को दर्द और तकलीफ हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के जवाब में कहते हैं कि मैं यहाँ पर वेस्ट व्यू के वाक़ये की बात करने नहीं आया हूँ। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले से ही वेस्ट व्यू के बारे में मालूम था। वांडा हैरानी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि अगर आप उस वजह से नहीं आए तो फिर क्यों आए हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद हासिल करने के लिए आया हूँ और अगर तुम्हें मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी मालूम हो तो उसके बारे में मुझे बताओ। तो वांडा हैरान हो जाती है और अगर आपने कॉमिक्स को ध्यान से पढ़ा हो तो कॉमिक्स के मुताबिक वांडा एक नेक्सस है जो कि मल्टीवर्स को छेड़छाड़ करने की पूरी सलाहियत रखती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात उनके अपने ही वेरिएंट से होती है जिसका नाम सुप्रीम है और अगर आपने व्हाट इफ सीरीज देखी हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कितना खतरनाक है। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज हर यूनिवर्स में एक से नहीं है। डॉक्टर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को बाकायदा डराता है कि चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल चुकी हैं। तो यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत घबरा जाते हैं। मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस साल 2022 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर नज़र आ रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे थिएटर में देखने के लिए।